नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको पता होगा कल है 14 जनवरी और 14 जनवरी को डीएड की नियुक्ति से संबंधित कल सुनवाई होना है। और इस सुनवाई का महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस प्रकार से 10 दिसंबर 2024 को ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी ने जो आदेश दिया था कि डीएड वाले अभ्यर्थी को 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति देना है, और इस आदेश का परिपालन अभी तक नहीं हुआ है। और आज तारीख है 13 दिसंबर 2024। डीपीआई के अधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन अभी तक नहीं किया है। डीएड अभ्यर्थी के लिए एक सूचना जारी नहीं किया है। तो क्या इस पर डीपीआई के अधिकारी को जेल होगी, कड़ी से कड़ी फटकार लगेगी या नहीं लगेगी, हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। और कल के सुनवाई में डीएड वालों की क्या तैयारी है और क्या क्या आर्गूमेंट हो सकता है और कितने दिनों के अंदर जो है डीएड वालों को नियुक्ति मिल सकती है, इस पर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। साथियों, आप सबको पता होगा हमारा देश जो है ना लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। हमारा देश जो है ना संविधान से चलता है और हमारे देश में ना न्यायालय का सर्वोच्च स्थान है। कहीं भी विवाद होता है तो न्यायालय के पास ही जाते हैं, और न्यायालय के पास जाने के बाद जो आदेश वहाँ से आता है उसको केंद्र सरकार को भी मानना पड़ता है, राज्य सरकार को भी मानना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रदेश में एक ऐसा भी विभाग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट के आदेश आने के बाद भी उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अपने हठ धर्मिता पर आ गए हैं और कोर्ट के आदेश का जितने भी आदेश आए हैं 21 अगस्त से लेकर के आज तक जो 10 से 12 आदेश आए हैं उसके एक भी आदेश का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। उसमें केवल एक ही आदेश है ना, डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा में केवल डीएड वाले ही योग्य हैं, ये आदेश आज तक आया है, लेकिन आज तक उसके आदेश का पालन नहीं किया है। तो क्या इस पर कल सुनवाई होगा? तो कल सुनवाई होगा तो फटकार लगेगा क्या? यही विषय है आज का। और जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कल 14 जनवरी है और 14 जनवरी को ही हमारे डीएड को नियुक्ति से संबंधित कल सुनवाई होना है। और आपको फिर से बता दूं कल मकर संक्रांति भी है। तो क्या कल एक नई क्रांति आएगा? कोर्ट के आदेश को जिस प्रकार से नज़रअंदाज कर दिया जाता है उन अधिकारी को अगर फटकार लगेगा, ये फटकार लगा करके या कोर्ट के आदेश में सख्त सजा दे करके एक नई क्रांति लाने का शुरुआत कल से होगा क्या, ये देखना पड़ेगा कल के डेट में। साथ में मैं आपको बता दूं साथियों, कल जो जज है ना वो वही जज है जो हमारे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई करने वाले हैं, हमारे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आदेश देने वाले हैं। और मैं आप सबको बता दूं ये वही जज हैं साथियों जिन्होंने 21 अगस्त 2023 को हमारे केस को सुना था। और वो केस है 5788 विकास कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें आदेश आया था 21 अगस्त को, जिसमें नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी और रमेश सिन्हा जी चीफ जस्टिस जो हैं, दोनों लोग थे, दोनों जज साहब थे। और दोनों ने आदेश दिया था केवल प्राथमिक शिक्षक में डीएड वालों को ही नियुक्ति दिया जाए। यदि इस आदेश का परिपालन हो रहता और केवल डीएड वालों को नियुक्ति हुआ रहता, जबकि जज साहब ने उस दिन ही क्लियर कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, डीएड वालों को नियुक्ति देना ही होगा। काश उस आदेश का पालन अभी तक हुए रहता तो अभी तक इस पर विवाद नहीं हो रहा था, वहीं पर जो है सॉर्ट आउट हो जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। और ये भी जो फर्स्ट में सुनवाई किए थे, फर्स्ट में जो आदेश दिए थे 21 अगस्त 2023 को, वही चीज़ अब फिर कंटेम्प्ट में आकर के, सोचिए कंटेम्प्ट में आकर के आप जो है फिर से सुनवाई करने वाले हैं, फिर से आदेश को सुन देने वाले हैं। और इस पर जो है कड़ी से कड़ी सख्त जो है अधिकारी के ऊपर सजा या फिर फटकार लगाने वाले हैं। साथियों, मैं आप सबको बता दूं जज साहब जो है स्ट्रिक्ट रूप से कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। क्यों लेंगे, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2 अप्रैल 2024 को डबल बेंच का जजमेंट आया। हमारे चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा जी ने आदेश दिया है कि जिस प्रकार से 8 अप्रैल का जजमेंट, 11 अगस्त 2023 का जजमेंट, सारे चीज़ पूरा क्लियर करते हुए कि डीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में ही नियुक्ति दिया जाएगा, वो आदेश जो है 2 अप्रैल 2024 में आया था, लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाते हैं जो 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट आता है उसके विरोध में, वहाँ से कोर्ट, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस जो है वही जज जो इस केस को अच्छे से जानकार हैं, सुधांशु धूलिया जी, उसने ही आदेश दिया है कि डीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति देना ही होगा। आखिर सरकार और ये विभाग क्यों ऐसा मनमानी कर रही है कि 4 सितंबर 2023 को ही जब एनसीटी ने आदेश दे दिया था सारे शिक्षा सचिव को, तो फिर मनमानी तरीके से नियुक्ति क्यों दिया गया है?
क्यों 25 सितंबर को नियुक्ति दिया गया है? ये सही नहीं है, ये अमान्य है। डीएड वालों को अतिशीघ्र नियुक्ति दिया जाना चाहिए। ये 28 अगस्त 2024 का ही जजमेंट है। फिर भी लेकिन उस आदेश का अभी तक परिपालन नहीं हुआ है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई हो रहा है। 2 जज नरेंद्र कुमार व्यास जी और अरविंद कुमार वर्मा जी ने दो आदेश दे चुके हैं, 2 से 3 आदेश दे चुके हैं। फिर भी उस आदेश का पालन अभी तक जो है विभाग के अधिकारी नहीं किए हैं। और आज के डेट में आज जो है तीसरा जज ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी सुनने वाले हैं। यहाँ तक मतलब 3 जज सुन करके आ रहे हैं, 3 बार जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई हो रहा है, फिर भी से कोर्ट के आदेश का एक बार ही पालन नहीं हो रहा है। इस पर अवश्य कल जो है कड़ी से कड़ा सजा होगा और इस फाइनल रूप से देखा जाए तो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ में आपको ये बता दूं कि जो 10 दिसंबर 2024 का जो जजमेंट था ना, उसमें आप देखेंगे फाइनल अल्टीमेटम दिया गया था 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति देने का। और 2 सप्ताह जो कब खत्म हो जा रहे हो आप, 2 सप्ताह खत्म हुआ है 24 दिसंबर 2024 को ही। तो आखिर ये क्यों अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है? अभी तक क्यों डीएड वालों को नियुक्ति नहीं दिया गया है? आज 14 जनवरी होने को आ रहा है, तो इस पर अवश्य ही कड़ी से कड़ी फटकार लगेगा, ये आप देखिएगा कल। और साथ में डीएड के एडवोकेट जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं और अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं, कड़ी से कड़ी फटकार लगवाएंगे। और साथ ही साथ ये आर्गूमेंट करेंगे कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर डीएड वालों को, सारे डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए। जितने भी पद पर जो वैकेंसी निकले थे उन सारे पदों पर जो है डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए। इस प्रकार से कल आर्गूमेंट करने वाले हैं। डीएड वाले एडवोकेट अच्छे से तैयारी कर ली हैं और आप देखिएगा कल का सुनवाई काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और उम्मीद करते हैं, हम सभी अभ्यर्थी, प्रदेश के सभी जनता उम्मीद करते हैं कि ये मैटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कोर्ट से एक ऐसा आदेश आए जिसमें अधिकारियों को भी डर रहे अपने जॉब का, और इस प्रकार से आदेश आए कि डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले और ये केस जो है ना, डीएड और बीएड का जो मामला है ये जल्दी शांत हो जाए। सभी ऐसा आदेश लिखा है कि ये मैटर ही खत्म हो जाए और फिर से इसमें कोर्ट केस में जाने का नौबत ना आए, ऐसा कुछ आदेश आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कल केस अच्छे से सुनवाई हो और अच्छे से आदेश आए, अधिकारी को सद्बुद्धि मिले, कोर्ट से एक ऐसा आदेश आए जिसमें जल्द से जल्द नियुक्ति हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आदेश आए, अच्छे से आदेश आए और डीएड वालों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। उम्मीद करता हूँ कल सब चीज़ अच्छे से हो। मैं फिर से आपको नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपसे इतना निवेदन करता हूं साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।